नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बना हुआ है। आज आपको बताते चले यानी कि शुक्रवार को सरकार और किसान नेताओं के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई थी। पिछली 10 बातचीत की तरह ये भी बेनतीजा रही है। हालांकि आज की बैठक में सरकार का रुख पिछली बातचीत के मुकाबले कड़ा देखा गया है। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि 11 बैठकों में 4 से 5 घंटे चर्चा हुई है। हमारा लक्ष्य किसानों की प्रगति है। इससे पहले सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानूनों पर 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव भी रखा था। ये आपको बताते चले 10वें दौर की वार्ता में प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किसानों की तरफ से यह कहा गया कि हम प्रस्ताव को नामंजूर करते हैं। आपको बताते चले सरकार के मंत्रियों ने किसानों से 2 टूक कहा कि हम इससे बेहतर नहीं कर सकते। सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक कब होगी या अभी तक तय नहीं किया गया है। तो आपको बताते चले कि आज 11वें दौर की वार्ता थी, वो भी बेनतीजा रही है। परेड निकालने पर अभी भी किसान संगठन अड़े हुए हैं। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को यानी कि देश जब गणतंत्र दिवस मना रहा होगा उस दिन किसान ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे और देश के सामने एकजुटता का परिचय देंगे। यार आपको बताते चले कि वहां पर दूसरी तरफ आज जब 11वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में हो रही थी केंद्र और किसान संगठनों के नेताओं के बीच में, उस दौरान केंद्र की तरफ से साफ तौर पर कड़े रुख में कहा गया कि इससे बेहतर यानी कि 3 कृषि कानून जो आए हैं इससे बेहतर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसे मानना पड़ेगा क्योंकि अब कानून बन चुका है, ये रद्द नहीं हो सकता। ये सरकार की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को एक तरीके से चेतावनी दी गई। आपको बताते चले हालांकि पिछली जब 10 दौर की वार्ताएं हुई थी तो अगली वार्ता कब होनी है इसकी एक निर्णायक तारीख किसानों को दे दी जाती थी, लेकिन आज जब 11वें दौर की बैठक हुई विज्ञान भवन में जब चर्चा चल रही थी तो बैठक खत्म हुई। उसके बाद किसी भी तरीके पर निर्णय पर जब ना पहुंच पाए केंद्र और किसान तो अगले दौर की बैठक कब होगी यह अभी तक क्लियर नहीं हो सका है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि कल इससे पहले कमेटी के सदस्यों ने जाकर के किसानों से मुलाकात की थी, उनसे उनका रुख जानने की कोशिश की थी। कमेटी के सदस्यों की तरफ से भी साफ कहा गया था कि किसानों की तरफ से किसी भी तरीके का रुख सामने नहीं आ पा रहा। और उसके बाद आपको बताते चले कि दो दौर की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी कुछ सामने निकल के नहीं आ पाया है। किसानों की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि हम केंद्र की बात मानेंगे। हालांकि आपको बता दें केंद्र जब मनाने में असफल रही तो मजबूरन बस सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि केंद्र और किसान संगठन किसी मुद्दे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। यहां पर आपको बता दें आज 11वें दौर की वार्ता विफल रही है। किसानों की तरफ से लगातार अभी भी यह कहा जा रहा है कि बातचीत का नतीजा चाहे कुछ भी हो, केंद्र ने भले ही सख्त लहजे में यह बयान दे दिया है कि किसान बिल वापस नहीं होगा और इससे बेहतर हम कृषि कानूनों में किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर आपको यह भी बता दें कि किसानों की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि हम भी अड़े रहेंगे क्योंकि हम अगले 2 साल का राशन लेकर के बॉर्डर्स पर आए हैं और जब तक यह बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम नहीं जाएंगे। 2024 तक किसानों की तरफ से कहा गया है कि यह आंदोलन चलता रहेगा, यानी कि आगामी जब लोकसभा के चुनाव होंगे उस दरमियान तक यह आंदोलन चलाने की आपको पता चले किसानों की तरफ से या केंद्र को चेतावनी दी गई है। यहां पर इस वक्त की जो आज की सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से लगातार कहा गया है किसानों की तरफ से कहा गया है कि कृषि कानून बिल रद्द होने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नेहा जी स्वागत है आर न्यूज़ पर। जी धन्यवाद पल्लवी जी। पिछले 10 दौर की जब वार्ताएं हुई तो आप लोगों ने बेहद प्यार के तरीके से अगर हम कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, बेहद प्रेम भाव से किसानों को समझाने की कोशिश की कि किसान बिल से उनका हित नहीं है और किसान बिल केंद्र वापस नहीं लेगा। लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें उलट तस्वीर देखने को मिली, सख्त लहजा अपनाया गया। देखिए पल्लवी जी, जैसे कि पहले आपने बोला और सब लोग जानते हैं, मीडिया जानता है, इवन किसान भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि हमने कभी भी कड़ा रुख जो है वो नहीं अपनाया। हमने हमेशा जो है किसानों के साथ खुले दिल से बात की है, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी। जब 8वीं 9वीं बार तक की वार्ता में उन्होंने नहीं समझा तो हमें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
और कानून का दरवाजा खटखटाने के बाद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी 4 सदस्यों की, और वो जो है वो आके हमें बताएंगे, रिपोर्ट पूरी देंगे कि किसान क्यों इस बिल को रद्द करवाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश की किसानों को, और साथ साथ किसानों ने कहा कि नहीं, हम 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे जिसमें हम 30-40 हजार लोग आके ट्रैक्टर रैली, अपना गणतंत्र दिवस की परेड में हम भी अपनी परेड निकालेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पे भी कहा कि दिल्ली पुलिस से इसमें हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। दिल्ली पुलिस अगर इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेती है, आपकी सुरक्षा की और दिल्ली वालों की सुरक्षा की, तो आप जा सकते हैं, वरना नहीं। अब किसान नेताओं ने ना तो कमेटी की बात मानी, कहा कि ये कमेटी हमें मंजूर नहीं, क्योंकि इस कमेटी के सभी सदस्य जो हैं वो इस कानून के पक्ष में हमेशा बोलते आए हैं, लिखते आए हैं। ठीक है, उन्होंने तब भी ये बात ठीक है। लेकिन नेहा जी, आपको नहीं लगता है अगर केंद्र की तरफ से इस तरीके से सख्त लहजे में किसानों को कह दिया जाएगा कि इससे बेहतर अब हम कृषि बिल में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो किसानों को यह उम्मीद आगे कैसे रहेगी कि आप लोग संशोधन करने के लिए तैयार हैं? हालांकि केंद्र की तरफ से लगातार कहा गया कि संशोधन करेंगे, लेकिन इस तरीके का सख्त लहजा जिस तरीके से अपनाया गया कि बेहतर कुछ नहीं कर सकते, उम्मीद कैसे बंधेगी? पिछले 1.5 महीने 2 महीने से जो वार्ताएं चल रही हैं, उसमें हर बार हम लोगों ने जो वो कहते गए वो बात मानते गए हैं, इसमें कोई भी दो राहें नहीं। हम बिल्कुल ओपन माइंडेड होके बैठे टेबल पे, नेगोशिएशन टेबल पे, हमने बोला आप ये चाहते हैं, चलिए ये बात मान लेते हैं। एमएसपी पे लिखित गारंटी चाहिए, वो दे देते हैं। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लिखित वो चाहिए कि कोई आपकी जमीन ना हड़पे, ये दे देते हैं। मंडियां खत्म नहीं होंगी, आपको ये दे देते हैं। सिविल कोर्ट में आप जा सकेंगे, ये लिखित में दे देते हैं। अब बात यहाँ रह ही नहीं गई। अब जो किसान नेता हैं वो नेतागिरी पे आ गए हैं, उनको लगता है कि सारी बातें मानते जा रहे हैं। अब ये वाली बात अब नए से नई आयोग बना दिया जाए, क्या कहते हैं, रद्द कर दिया जाए। अब वो एक ही बात पे अड़ गए हैं। तो अड़ियल रवैया जो होता है वो कभी भी, किसी भी समस्या को अगर आपने आगे लटकाना है तो कोई भी अड़ियल रवैया अपना सकता है। तो अगर हमने अड़ियल रवैया अपनाना होता तो हम कल वाली, परसों वाली जो बैठक हुई है उसमें ये नहीं हम कहते कि हम 1.5 साल के लिए इस बिल को होल्ड पे रख देते हैं। उस बीच जो कमेटी फैसला करेगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कमेटी, अपना फैसला नहीं देगी। जो रिपोर्ट बनाएगी वो सुप्रीम कोर्ट को देगी, सुप्रीम कोर्ट उन सबूतों के बिनात पे अपना फैसला सुनाएगा। अब इसमें गलत क्या कहा? किसान इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मजबूरन जो है हमने कानून का दरवाजा खटखटाया है, और अब कानून ही इनसे बात करेगी, तारीखों पे आए। और जो कह रहे हैं कि हम 2 साल के लिए राशन लेके बैठे हैं, इतने अमीर किसान तो मानना पड़ेगा कि कितने अमीर किसान है। एक तरफ वो मासूम किसान होते हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना जोड़ पाते, और बेचारे आत्महत्या इसी कारण होती है कि महीने भर का उनको राशन भी नहीं मिल पाता। ठीक है। और आज जो किसान यहाँ बैठे हैं वो दुनिया देख रही है कि 2-2, 4-4 साल का राशन लेके बैठे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथों में जाएगा मामला, तो चला ही गया है। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं किरण पाल सिंह, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। किरण जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। पल्लवी जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर किरण जी। धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं, आज की 11वें दौर की वार्ता भी विफल रही है और आगे की तारीख भी आप लोगों को नहीं दी गई, और केंद्र का सख्त लहजा, कृषि कानून अब जो है इससे बेहतर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं किसानों के लिए। देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आर्या न्यूज को और पल्लवी जी आपको, किसानों की मुद्दे आप उठा रही है। वैसे तो चाहे तो सरकार मीडिया को भी अपने ये कर दे कि मीडिया भी ना दिखाए किसानों का, और धन्यवाद आप लोगों को जो आप कम से कम बातें दिखाते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए, इन्होंने किसानों के साथ जो नेता है, भाजपा को नेता बनाने का काम, इनको राजनीति में लाने का काम इन किसानों ने किया था। किसके अभी मुझे पता है, आज से 5-7 साल पहले ये भाजपा वाले एक सीट के नेता चुके थे। इनको लाने के लिए किसान थे, हम लोग थे। हमने इन्हें जपते पूरे प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में लाए हैं और केंद्र में पहुंचाने का काम हमने किया है। और आज ही किसानों के साथ ये हिटोसाइट आ गए।
देखिए इतनी तारीख, जैसे मुकदमे की तारीख होती है, एक मुलजिम को तारीख दी जाती है केवल इसलिए कि थाने में भाग जाए, अपने घर चले जाए। अब किसानों का एक ही सवाल है, सारे कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी को भी कानून बना लिया जाए। एमएसपी को कानून बनाएंगे, सबके घर वापस जाएंगे। अब इन पर एक ही इन्होंने पहले बौछारे, इन्होंने पहले डंडे, इन्होंने सब कुछ फैलाए। भाई किसानों को मारो, भगाओ इनको। और इनके पास क्या है, जब पुलिस वाले हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, इनके नेताओं में बच्चे, जो मुस्लिम बच्चे नहीं है, ये सब किसानों के बच्चे हैं पुलिस में और जितने भी मिलिट्री में हैं। मैं तो ये कहूंगा कि 26 जनवरी को पेट भरने वाला ट्रैक्टर और जो देश की रक्षा करता है टैंकर, दोनों टैंकर और ट्रैक्टर साथ साथ चले और हम जाएंगे 26 जनवरी। ठीक है नेहा जी, 26 जनवरी को परेड निकालने पर, जैसा कि आज बैठक में हुआ, किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को हम परेड निकालेंगे जाकर के, और ऐसा किरण पाल जी भी कह रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी? जी, यही प्रतिक्रिया है कि देश देख रहा है कि ये किसान जो हैं, किसान नेता जो हैं, किसानों को नहीं मैं कहूंगी, किसान नेता जो है वो किसानों की आड़ में अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं, जवानों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ अपनी ट्रैक्टर रैली निकालनी है, ये प्रूव करना है कि देखो हम नेता हैं, असली नेता हम हैं। अरे भाई तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो हमारी बात मानते जा रहे हो, मानते जा रहे हो, असली नेता तो हम हैं जो अड़े हुए हैं और देखो ये भी कर रहे हैं। तो यहाँ जो अड़ियल रवैया वो देश देख रहा है कि किसका है, और देश ऐसे लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करेगा। जो भी नेता है जो मासूम किसानों की मौत पे भी राजनीति कर रहे हैं कि नहीं करो, अड़े रहो, बिल्कुल मत सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, तो यहाँ देश उनको माफ नहीं करेगा। और दूसरा, जो भी तथाकथित चैनल इनको अन्नदाता कहते हैं, देखिए हमारा वही गुरु है, वो भगवान परमात्मा है, वो सिर्फ अन्नदाता है, ये अन्नदाता नहीं है, ये अन्न प्रोड्यूसर है, इसलिए इनको फार्मर कहा जाता है। ठीक है नेहा जी, अगर आज कपड़ा मिल वाले कहें कि हम कपड़ा देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप नंगे हो जाएंगे, तो अगर कपड़े मिल वाले हमारे कपड़े आप लोगों ने जो किसानों के आप लोगों ने अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं ना, ये गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी आपका। किरण जी, हम लोग समझा के थक गए, आप नहीं समझ सकते। किरण जी, तकनीकी खराबी की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ किरण जी से दोबारा संपर्क किया जाए, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, समझ नहीं पाएंगे दर्शक भी कि किरण जी आप क्या कहना चाहते हैं। दोबारा संपर्क करेंगे। जी बोलिए किरण जी। हाँ, अब बेहतर आ रही है, बेहतर आ रही है, बेहतर आ रही है। आप जवाब दीजिए किरण जी। मैं कहना चाहूंगा, हमारी बहन जी ये भाजपा से जो बोल रही है ना, इनको नेता बनाने का काम हमारा है, इनको प्रधानमंत्री बनाने का काम हमारा है। हमने भाजपा को वोट दिया है, ये नेता जो बना रहे हैं वो हम लोग बना रहे हैं। इनको किसान नेता को जानते हैं, किसानों की आड़ में ये नेता बन रहे हैं। अरे हम नेता नहीं है, हम किसान है। सर्वोपरि हो गए, आप कोर्ट से भी ऊपर हो गए, अगर आप अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं तो ये आपकी गलती है, हमारी गलती है। हम देश को देश को सर्वोपरि मानते हैं, हम किसान को भगवान मानते हैं, उसका दर्जा देते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के साथ इतना निर्दयी, इतना क्रूर नहीं होता जिस तरीके से आप हो रखे हैं। इसमें सही बता देंगे, भाजपा सरकार इसमें सही बता देंगे, भाजपा को लाने वाले हम लोग हैं। ठीक है किरण पाल जी, केंद्र की तरफ से लगातार बार बार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि अब ये कानून बन चुका है तो अब इसे वापस नहीं ले सकते हैं। आगे की क्या तैयारियां किसानों की तरफ से किया जाता है? किरण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आगे की क्या तैयारियां किरण जी किसानों की तरफ से, क्योंकि केंद्र की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम किसान बिल वापस नहीं लेंगे क्योंकि ये कानून बन चुका है, दोनों सदनों से पारित होकर के आ चुका है, ये वापस नहीं होगा। आगे की क्या तैयारियां, क्योंकि तारीख तो मिली नहीं आप लोगों को बातचीत की। अब पल्लवी जी देखिए, इन्होंने किसानों के आंदोलन को खिलौना समझ लिया। सभी राजनीतिक लोगों ने, जितने पहले राजनीतिक लोग रहे उन्होंने भी किसानों को उस जगह पहुंचा दिया है कि वो किसी काम के नहीं छोड़े। दूसरा, अब जो भाजपा को लाए थे किसान इसीलिए लाए थे कि ये किसानों के बारे में सोचेंगे, परंतु ये भी हिटलरसाइड आ गए। अब हमारा एक ही है कि तीनों कानून वापस लें और एमएसपी को भी कानून बनाए।
और किसान आंदोलन, किसान आयोग बनाए ना, ये जातिवाद के एक्ट बनाते हैं, जातिवाद के आयोग बनाते हैं। अरे भाई तुम किसान आयोग बनाओ, सभी जाति है, किसान आयोग बनाओ ना जिसमें सभी जाति आती है, सभी सिविल धर्म कोड आते हैं। है भाई साहब, आप बड़े बड़े हैं मेरे से बहुत ज्यादा, तो आपको सिविल कोड की आजादी दी गई है। आप हर कोई खड़े होके कहेगा ये आयोग, वो आयोग, ऐसा आयोग, वैसा आयोग, सब कुछ ही ऐसा हो जाएगा तो कानून क्या करेगा? आप लोग राजनीति जातिवाद कर रहे हैं, आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, धर्मवाद कर रहे हैं। आप करिए ना किसान आयोग बनाइए, आप बनाइए ना किसान आयोग बनाइए, जिसमें सब जाति सब धर्म आते हैं। अभी क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही? अभी कोर्ट आपको नहीं सुन रहा? किसानों के सम्मान पर सारे राजनीतिक लोग रेडी सकते हैं। जब तुम्हारा कहीं भी तुम्हारा एक वोट नहीं था, तो किसी को दे सकते थे। जो 2 दिन पहले जय भगवान जी के साथ हुआ, भगवान न करे और किसी भाजपा के राज में इतना महंगा हो गया कि आज तक कभी महंगा नहीं हुआ। चमका रहे हैं ना किरण पाल जी, ठीक है, तुम्हारी मर्जी चलती है, तुम्हारी कार चलती है, ठीक है। किसान का पक्ष चलता है। किसान नेताओं एक एक करके बात रखेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे। किरण पाल जी, आपको नहीं लगता है कि अगर तीनों कानून आप वापस लेने के केंद्र से लगातार गुहार लगा रहे हैं, जो किसान है लगातार गुहार लगा रहे हैं, आपको नहीं लगता है अगर तीनों कानून वापस हो जाते हैं तो जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने मांग की थी कि एपीएमसी पर आप लोगों को लिखित में मिलना चाहिए, सिविल कोर्ट में जाने की आपको इजाजत मिल जानी चाहिए, पराली से लेकर के बिजली तक जो आप लोगों ने मांग की थी कि लिखित में आपको मिल जाना चाहिए, और पराली पर जिस तरीके से कानून बना दिए गए थे उनको भी वापस लेने की आप लोगों ने बात की थी, अगर ये कानून ही वापस हो जाएगा तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें तो रद्द हो जाएंगी। देखिए पल्लवी जी, मैं बताऊंगा, ये यूए अकेली सरकार ने बढ़ाया है, और जितना आंदोलन आगे बढ़ाया ये सरकार की विफलता है। ये इसलिए दिन अपने घर जाना चाहते हैं किसान, परंतु सरकार क्या कर रही है, जितनी बार भी 11 बार बुलाए, इनका एक उदाहरण है जो आपने सुना होगा कि सुनेंगे सबकी और करेंगे मन की। ये भाजपा ने अपना एक बना लिया है कि बुलाएंगे जरूर मीडिया को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, परंतु वहां सुनेंगे नहीं किसानों की। ठीक ठीक, तो बताइए, सुनेंगे भी अपनी, करेंगे भी अपने, मानेंगे भी अपनी, सुप्रीम कोर्ट में हमने डाली थी, तुमने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में हमें डाली थी। मैं राष्ट्रीय किरण पाल जी, ठीक है किरण पाल जी, उसका जवाब नेहा जी से ले लेंगे। अब मैंने जो आपसे सवाल किया है अब आप उसका जवाब दे दीजिए। अगर तीनों कानून वापस हो जाते, क्योंकि कानून बन चुके हैं, पहली बात केंद्र लगातार कह रहा है कि वापस नहीं हो सकते हैं, अब आप मुझे ये बताइए, अगर 1% के लिए मान भी लेते हैं कि केंद्र ये मान जाता है कि ठीक है किसान क्योंकि इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, हम वापस लेते हैं कानून, मुझे आप ये बताइए कि एपीएमसी से लेकर के सिविल कोर्ट से लेकर के आप लोगों ने जो पराली में कानून बन चुके थे उनको वापस लेने की सबसे पहले मांग की थी, और उसके बाद बिजली को लेकर के जिस तरीके से आप लोगों की मांगे थी इस पर भी लिखित में मिलना चाहिए, अगर ये कानून रद्द होंगे तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें तो रद्द हो जाएंगी। क्यों रद्द हो जाएंगी? हम तो कह रहे हैं शुरू में हम तो आए थे इसलिए कि एमएसपी का चित भी मेरी पट भी मेरी, किरण पाल जी ऐसे कैसे चलेगा? नेहा जी जवाब दीजिए। यही तो इनका एटीट्यूड है। इन्होंने अभी बोला कि ये सरकार सुनती है, सबकी सुनती है और करती अपनी है। आप तो सुनते भी अपनी है, करते भी अपनी है, सब कुछ ही आप अपनी चिट भी अपनी पट भी अपना चाहते हैं। ऐसे होता है क्या? देश ऐसे नहीं चलता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये देश की सुरक्षा आप अपने हाथों में नहीं ले सकते। आप परेड निकालने की जो बात कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, अगर विदेशी ताकतों ने किसी ने भी आपके घर कोई हमला किया या आपके यहाँ किसी को कोई भी रोहतक पे आती है या कोई आहत होता है, उसकी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। आप किसान है ना, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप किसान नहीं, आप किसान नेता हैं। प्रॉब्लम ये है कि किसानों को समझाना आसान है, किसान नेताओं को समझाना बहुत मुश्किल है। अब कौन नहीं समझाएगा? और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हाथ जोड़ के भी हम सुना चुके हैं। अब कान खोल के सुन लीजिए, कानून रद्द नहीं होगा। दूध कहाँ से बनवाता है? ये किसान के बारे में आपको कुछ नहीं पता नहीं है। किसानों के बारे में आप राजनेता बन गए, आप राजनेता को राशन, अगर कृषि कानून अच्छे ना होते तो आपके पास इतना पैसा कहाँ से होता कि आप 2 साल का राशन लेके बैठे होते? अगर हमने किसानों को इतनी अच्छा वेलफेयर ना किया होता तो आप 2-2, 4-4 साल का राशन लेके कैसे बैठे होते? इनमें सरकार ने आपके लिए अच्छा किया ना, तभी तो आप अपने पास 2 साल का राशन लेके बैठे हैं। कोई बात नहीं, बैठिए, हम भी मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं होगा। सरकार बार-बार
संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप एक्शन लेगा, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। थप्पड़ मारा फिर कहते हैं गलती हो गई। ठीक है किरण पाल जी, क्या कह रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ठीक है किरण पाल जी, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं, अभी आपने कहा कि क्यों वापस हो जाएगा एपीएमसी से लेकर के पराली को लेकर के जो कानून था, सिविल कोर्ट में जाने की आपको पहले इजाजत नहीं थी इस पूरे कानून में, उसके बाद जब संशोधन किए गए तो आपको कोर्ट जाने की भी इजाजत इस बिल में दे दी गई थी। अब आप कह रहे हैं कि कैसे वापस हो जाएगा? आपको पता है ना कि जब संशोधन हो चुका है, सुनिए मेरी बात, आपको पता ना संशोधन हो चुका है तो उसमें ये लिखा हो गया होगा कहीं पे। अब जब एक कॉपी रद्द होगी, उस जगह से निकाल दी जाएगी, तो उसमें जो लिखित एक लाइन इस चीज के लिए होगी कि आप लोगों को सिविल कोर्ट में जाने की इजाजत दी जा रही है, तो उस कॉपी के साथ साथ वो लाइन भी तो चली जाएगी, पता है ना? देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को। हाँ। कि आप समझिए पहले कि ये जो है इतनी ईगो, इतने 50 दिन 2 महीने जो आंदोलन चलाया है वो सरकार की विफलता है। और हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट में हम गए, सुप्रीम कोर्ट में, ये सरकार नहीं गई, ये हमने अर्जी दिया भारतीय किसान भानु के राव स्टेटमेंट से। यही गलतफहमी है किरणपाल जी। जब जो किसान संगठन के नेता जा रहे थे और केंद्र सरकार के बीच में जब कोई बात बन ही नहीं पा रही थी तो मजबूरी का कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है आकर के। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में यही कहा था। मेरा सवाल सीधे सीधे यह है कि 11 दौर की वार्ताएं विफल रही हैं। 11 बार आप लोग जाकर के केंद्र के सामने बैठते हैं, जाकर के आप लोगों की 2 टूक बिल वापस लो, केंद्र सरकार कह रही है नहीं लेंगे वापस, आपके भले में है। अब आप जब ये कह रहे हैं कि बिल जब वापस हो जाएगा तो आप ये भी एक तरफ ये भी मान रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूं, अगर बिल वापस होता है तो ये चीजें भी वापस हो जाएंगी। लाखों की तादाद में 26 जनवरी पर लाखों की तादाद में ट्रैक्टर आएंगे और ट्रैक्टर और टैंकर दोनों साथ साथ चलेंगे। ट्रैक्टर तेल भरता है देश का और टैंकर देश की रक्षा करता है। ठीक है किरणपाल जी, चलेंगे, ठीक है, ठीक है सरकार अपनी किरणपाल जी, किरणपाल जी मान लीजिए, किरणपाल जी एक वक्त के लिए मान लीजिए कि एक कानून वापस हो चुका है, एक वक्त के लिए मान लीजिए। अब इसके साथ साथ सिविल कोर्ट की जाने में जो आपको इजाजत मिली थी वो भी वापस हो चुकी है, पराली पर जो कानून बना था वो भी वापस हो चुका है, बिजली पर जो आपको लोगों को सहूलियत दी गई थी वो भी वापस हो चुका है, एपीएमसी पर जो लिखित में आश्वासन आप लोगों को दे दिया गया था वो भी वापस हो चुका है। अब क्या करेंगे? मैं समझना चाहती हूँ इस चीज को। 50 दिन तो ठंड में बिठाए हैं, इसका एक ही हर्जाना है, तीनों दिन वापस ले, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। अरे मैं वही कह रही हूँ, मान लीजिए 1%, किरणपाल जी मान लीजिए 1% की बिल वापस हो चुका है, 1% के लिए मान लीजिए, नेहा शालिनी दुआ भी यहीं बैठी हुई हैं, मान लीजिए कि एक बार को मान लेते हैं 30 सेकंड के लिए मान लीजिए कि बिल वापस हो चुका है। अब मुझे आप बताइए कि बिल वापस होने के साथ साथ ये सारी चीजें भी वापस हो जाएंगी, ये तो आप मानते हैं ना? आप बताइए क्या करेंगे? अरे उसमें संशोधन के साथ लिखित में दिया हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं आप? जब आप यही मांग कर रहे हैं, क्या तो आपको पता नहीं है किरणपाल जी, जब पूरा का पूरा कानून वापस होगा, जब पूरा का पूरा बिल वापस होगा, पूरी की पूरी कॉपी वापस हो जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी, तो उसमें लिखित में जो 1-2 पैराग्राफ होंगे इस पूरी चीज को लेकर के, क्लॉजेस होंगे, वो भी तो निरस्त हो जाएंगे। जी मुझे पता है, मैं बताता हूँ, हमारा अब एक ही काम है और एक ही हमारी मांग है तो तीनों कानून वापस करिए और एमएसपी को मैं कह रही हूँ, ठीक है, किसान आयोग बनाइए। ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। किरणपाल जी या तो आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आपको किसान बिल क्या है यही समझ में नहीं आया है, कृषि कानून क्या है या तो यही समझ में नहीं आया है। मैं कह तो रही हूं, आप जो कह रहे हैं कि वापस होना चाहिए, मैं कह रही हूं मान लीजिए वापस हो चुका है, 30 सेकंड के लिए मान लीजिए वापस हो चुका है। अब बताइए किसान क्या करेंगे, क्योंकि सारी चीजें वापस हो चुकी हैं। सिविल कोर्ट में आप लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, इस कानून में वापस हो चुका है। पराली पर जिस तरीके से कानून बन चुका था कि अगर कहीं पर भी पराली जलाई जाती है तो सीधे सजा दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, उस पर भी संशोधन हुआ था, वापस हो चुका है। अब बताइए क्या करेंगे? ये तीनों कानूनों से अलग है मैडम पल्लवी जी, ये तीनों कानूनों से अलग हैं। अरे प्रभु, मांगे थी आप लोगों की, ये भूल चुके हैं क्या? सबसे पहले आप लोगों ने मांगे रखी थी कि आप लोगों को लिखित में चाहिए इन चीजों पर आश्वासन। हमारी मांग वापस नहीं होंगी और सरकार के तीनों कानून वापस होंगे, ये हमारी जिद है। पढ़ लिया करो किरणपाल जी। स्नेहा शालिनी दुआ जी, आपकी प्रतिक्रिया? यहीं पे बोल दिया उन्होंने, ये हमारी जिद है।
यही बात तो बाकी किसानों नेहा जी को ठीक है, हमारी भी नेहा जी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, वैसे तो केंद्र ने कह दिया है कि कानून वापस नहीं हो गया, मान लेते हैं कि चलो ठीक है 1% कानून वापस हो चुका है, अब इसके साथ साथ सारी चीजें चली जाएंगी। गृह मंत्री ने जो लिखित में आश्वासन एमएसपी पर देने की बात कही थी, अब पता नहीं उस दरमियान भूख हड़ताल पर चले गए थे किसान, जब गृह मंत्री ने कहा था कि सोच के बताइए। अब लिखित में तो एमएसपी पर भी देने के लिए तैयार थे ना, उस वक्त गृह मंत्री से बातचीत हुई थी। उसके बाद एपीएमसी से लेकर के सिविल कोर्ट से लेकर के हर चीज में लिखित में आश्वासन दे दिया गया था कि हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार हैं, संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अब कानून रद्द होगा तो ये सारी चीजें भी चली जाएंगी, उसके बाद की क्या तस्वीरें होंगी, समझ रहे हैं आप? ये इनको समझने की जरूरत है, ये लोग समझना चाहिए। आप जो क्वेश्चन आप नहीं समझे किरणपाल जी, आपके पास आ रहे हैं अभी वापस, नेहा शालिनी जी को जवाब देने दीजिए। ये बार बार घुमाई जा रही है उस बात को कि रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। अगर रद्द होता है तो इनको यही नहीं पता कि इनका क्या नुकसान होगा। रद्द करने के बाद आपको पराली जलाने पर जेल भी होगी, रद्द करने पर आपको क्या कहते हैं जेल के साथ साथ और जितने भी अभी हमने एपीएमसी वगैरह पे आपको लिखित में देने की बात की थी वो भी कैंसिल होगी। और अगर ये रद्द होता है तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, जो पुराना कानून कहता था उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि संशोधन हमने इसलिए तैयार हुए थे करने को कि ये बिल बन चुका है इसलिए संशोधन, लेकिन अगर आप संशोधन नहीं मानते और बिल को निरस्त करते हैं तो ये सारे नुकसान झेलने के लिए तैयार है किसान। ठीक है, बताइए किरणपाल जी जवाब ही दीजिए। नहीं होगा इनके पास। दे रहे हैं जवाब, किरणपाल जी जवाब दीजिए। मैं इनकी आवाज सीधा सुन नहीं पाया, इन्होंने क्या क्या बोला, इन्होंने थोड़ी ठीक है, आप तक मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचा देती हूँ। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि किसान बिल वापस हो जाना चाहिए, कृषि कानून वापस हो जाना चाहिए, तो अगर ये वापस हो जाता है 1% के लिए, तो क्या इसके जो कमियां होंगी उनको झेलने के लिए आप लोग तैयार हैं? क्योंकि इसमें फिर आप लोगों को ना सिविल कोर्ट में जाने की इजाजत रह जाएगी, एपीएमसी से लेकर के पराली पर जो कानून थे वो भी फिर आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कानून तो आपको पराली वाला तो याद ही होगा किरणपाल जी, क्या हो गया था। पल्लवी जी मुझे पराली का भी याद है, मैंने पराली की बहुत डिबेट करी है। नेहा जी यही आपसे पूछ रही हैं कि अगर वापस हो जाता है उसके नुकसान झेलने के लिए क्या किसान तैयार हैं, ये पूछ रही है नेहा जी, जवाब दीजिए। क्यों वापस होंगे वो? किरणपाल जी मैं सुन, आपकी मेरी बात आ रही है? हाँ जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो कानून वापस क्यों होंगे पराली वाले, तो वो तो अन्याय था किसानों के साथ। अन्याय तो आप लोग करवा रहे हैं अन्याय किरणपाल जी, मांगे तो आपकी हैं, कभी आप तक हुआ? मांगे तो आपकी हैं किरणपाल जी, अभी इसी सरकार में आके जमी है क्या? किरणपाल जी हर साल जलती मांगे थी। तो आपकी है ना, मांगे आपकी मांगे हैं। हमारी मांगे में पराली का पराली का सरकार करे ना, या किसान को क्या करेगा उस पराली का? सिंह की जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ पराली ना जलने दे, जहाँ मर्जी लेके जाए, जो मर्जी करवाए, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। पर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं, आग जला देते हैं। हमारे यहाँ दम घुटता है, हम क्यों ऐसे दम घुटने वाले माहौल में रहे? आप लोगों की वजह से हमारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है दिल्ली वासियों की। आपकी जिंदगी अगर ज्यादा कीमती है होनी चाहिए, लेकिन हमारी जिंदगी भी उतनी कीमती है। एक और बता दूं आपको पल्लवी जी, अति संवेदनशील बयान नेहा जी किसान अन्नदाता है, बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है और उसके खिलाफ इस तरीके के बयानबाजियों को आर्या न्यूज सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से नहीं नेहा जी, बात सिर्फ इतनी है कि जिस तरीके से 11वें दौर की वार्ता भी निरस्त हो चुकी है, एक तरीके से देखा जाए तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाया, न कि केंद्र पहुंच पाया न किसान पहुंच पाया है। दोनों की तरफ से अगर कहा जाए कि अड़ियल रुख अपनाया जा रहा है, किसान कह रहे हैं कि रद्द होना चाहिए कानून और केंद्र कह रहा है क्योंकि हम तो सत्ता में बैठे हुए हैं, हम रद्द नहीं करेंगे जाकर के। आगे क्या रास्ता होगा नेहा जी? हम सत्ता में बैठे हुए हैं इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बात ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों को और हरियाणा के किसानों को भड़काया जा रहा है, वही लोग ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं। बाकी किसानों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनको पता है कि उनके वेलफेयर के लिए ये किसान बिल आया है। ये बार बार एमएसपी की बात करते हैं, क्या अमूल वाला एमएसपी पे खरीदता बेचता है अपना दूध? क्या वो अमीर नहीं है? क्या वो अच्छा किसान नहीं है? क्या वो बहुत कमा नहीं रहा? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि
समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनके ट्रैक्टर को एनजीटी कहता है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर जो है अलाउड नहीं है चलना, इसका ब्लेम भी ये हमारे ऊपर डालते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर, कि हमने ये कानून बनाया। आप पर्यावरण को प्रदूषित करें, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, एनजीटी की जिम्मेवारी है। वो आपको नोटिस भेजेगा, इसके लिए आप सरकार के ऊपर क्यों ठीकरा किसानों पे बनाइए, बताइए। ट्रैक्टर को भी 10 साल से ज्यादा मर घुसने दिए शहरों में, क्योंकि शहरों में ना तो गाड़ियां चलती है, ना शहरों में एसी चलते हैं, गाँव के किसान के ट्रैक्टर को मत घुसने दीजिए 10 साल से ज्यादा, ये भी कानून बना दीजिए। अरे किरणपाल जी, तो वो तो दिल्ली में भी है ना कि 10 साल से पुरानी कारों को नहीं इजाजत दी जाती है चलाने की। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो है ही है, ये तो पहले से कानून बना हुआ है। ठीक है किरणपाल जी सुनिए, केंद्र की तरफ से कहा गया है, राकेश टिकैत का बयान सामने आया है अभी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, केंद्र ने कहा है कि देखिए अब जब आप ये मान लेंगे कि 2 साल के लिए हम कानून निरस्त करने के लिए तैयार है, अस्थायी तौर पर इस पर रोक लगा सकते हैं। अब जब किसान ये मान लेंगे कि हाँ ठीक है, आप 2 साल के लिए अस्थायी इस पर रोक लगा दीजिए, हम आंदोलन पीछे ले लेते हैं, तभी अब आप लोगों को अगले दौर की वार्ता के लिए केंद्र बुलाएगा। जवाब दीजिए। नहीं, 2 साल के लिए क्यों? 2 साल में आप 2 साल के परमानेंट क्यों नहीं कर सकते वापस? परमानेंट क्यों नहीं कर सकते? क्यों कर रही सरकार? हाँ, क्योंकि ऐसा आंदोलन भारत की जमीन पर बिना जनहानि के, बिना धनहानि के और बिना राष्ट्र हानि के किसानों ने अपना आंदोलन किया है और बॉर्डरों पर रोका है। सरकार ने रोके, सरकार परेशान कर रही है जनता को, किसान नहीं कर रहे। ठीक है, नेहा जी जवाब दीजिए। आप लोग परेशान कर रहे हैं किसानों को। अगर हम किसानों को परेशान करते तो हम हर बात के लिए एग्री नहीं होते। सबसे पहली बात तो ये किसान नेताओं को समझनी चाहिए। और इनके ही राकेश टिकैत जी, मुझे समझ नहीं आता, उन्होंने झूठा अरविंद केजरीवाल जी का खाया या अरविंद केजरीवाल ने उनका खाया है, क्योंकि 3 जून को उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर में बड़ी हेडलाइन है जिसमें राकेश टिकैत जी बोलते हैं कि ये जो बिल आए हैं कृषि कानून के, मैं इनका समर्थन करता हूँ, ये किसानों के वेलफेयर के लिए है। उसके बाद भगवान जाने किसने उनको क्या दिया क्या लिया, जो अचानक वो एकदम से ही ऐसे हो गए कि नहीं जी, उनको साफ सूंघ गया कि नहीं अब तो ये बिल वापस। और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है, ये हम जानते हैं, क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। बार बार वहां के किसान जो हैं बैठे हुए दूसरे किसानों को, दूसरे राज्य के किसानों को, ये किसान यूनियन वाले केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है। ये जाके वहां की पंचायतों में पंचायत करते हैं और बोलते हैं आपका हुक्काबाजी बंद हो जाएगा, तो आपके परिवार के 2-2, 4-4 लोग नहीं आके बैठेंगे, ट्रैक्टर नहीं लेके आएंगे। आप बताइए वो बेचारे मासूम लोग क्या करें? उनको तो डर है कि उनका हुक्काबाजी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की इसमें भी नजर है। हम लोग खुद पंचायतें करें, जब हम पंचायत करने जाते हैं तो आपने देखा होगा हरियाणा के किसानों ने कैसे क्या किया था, मनोहर लाल खट्टर जी की कितनी बेइज्जती करी। ठीक है किरणपाल जी, हम पंचायत करें तो पाप, ये पंचायत करें तो बहुत। ठीक है किरणपाल जी जवाब दीजिए। ठीक है किरणपाल जी जवाब दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ पल्लवी जी, पहले कहते हैं कि ये खाने पहले तो किसी के गले पर चाटा मार दे और फिर कहोगी कि हम तो आपसे फैसला करने को राजी हैं। पहले बौछारों से मारो, लठ से मारो, उनका आंसू मेल के गैसे से लो और दिल्ली हमारी नहीं है क्या? दिल्ली हम लोगों में आ सकते क्या? दिल्ली में पहुंचा हम लोगों ने खाइयों में फेंक दो। कैसी बात कर रही है? दिल्ली में हिंसा नहीं करी, दिल्ली में पहुंचा, ये तो वही बात हुई, चिट भी मेरी पट भी मेरा। बात कर रहे हैं आप लोगों ने वहाँ जियो के टावर पे नुकसान नहीं किया, उखाड़ के मूली और गाजरों की तरह जियो के टावर आपने फेंके। खट्टर साहब पे अटैक वहाँ पर पंचायत कर रहे थे, क्या गुनाह कर रहे थे? अगर पंचायत कर रहे थे आप लोगों ने वहाँ पर भी हंगामा कर दिया। आपने जहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग करी थी, किसानों ने उठा के वो बैरिकेडिंग खाई में फेंकी। अब आप बताइए, आप लोग हिंसक हो रहे हैं या खुद हिंसक हो रहे हैं? उनकी मजबूरी है वो देश की, उसमें आपके अपनी रक्षा के लिए ठीक है किरणपाल जी, तो बहुत अच्छी बात, और पुलिस रोके उसे तो वो बुरी है। ठीक है किरणपाल जी,
केंद्र की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है और आज की वार्ता में भी यही हुआ है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे क्योंकि इससे बेहतर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे की क्या रणनीति किसानों की? आगे की रणनीति हमारी है, हम भी वापस नहीं जाएंगे और हम बॉर्डरों पर हैं। हम कोई जनहानि राजधानी नहीं कर रहे हैं और हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर लेके जाएंगे। दिल्ली में जाने से दिल्ली किसानों की नहीं है क्या? पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, दिल्ली में पहुंचाने वाले हम लोग हैं, ये लोग नहीं है। दिल्ली में पहुंचाने वाले हम लोग हैं, दिल्ली किसान क्यों नहीं आ सकते? एक शब्द में रामनगर क्यों नहीं आ सकते? जंतर मंतर क्यों नहीं आ सकते किसान? समझाती है किरण पाल जी, दिल्ली, ठीक है किरण पाल जी आपको, बड़ा प्यार हो गया। ठीक है किरण पाल जी, आपको रैली निकालने की इजाजत दे तो दी है दिल्ली पुलिस ने, दिक्कत कहाँ है? दिल्ली आने में क्यों फिर रोके? बॉर्डर पर कोई नहीं बैठ सकता। आप बोल दीजिए, इनसे चला दीजिए, रहना दीजिए। कल ये ऐलान होगा कि पहुंचिए जंतर मंतर बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे। पंडित जी बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे, इन्होंने जबरदस्ती बिठाया। दिल्ली किसान बॉर्डर पे बॉर्डर पे इन लोगों ने बिठाया जबरदस्ती। दूसरे दिन दिल्ली में जाएंगे रामनगर। हमने तो जबरदस्ती नहीं बिठाया, हम तो अभी हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं कि घर चले जाइए और शांति। किरण पाल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? पिछले 1.5-2 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र ने जबरदस्ती बिठाया है। और क्या हम कहाँ बैठे थे? हम तो कहाँ जा रहे रामनगर? क्यों नहीं जा रहे रामनगर? ये राम ने किसान भालू के राज किरण पाल जी, ठीक है किरण पाल जी, ठीक है किरण पाल जी, शब्दों पर गौर कर रहे हैं आप। आज की बैठक में केंद्र ने भी तो यही कहा कि हम 2 साल के लिए अस्थायी रोक लगा देते हैं, तब तक हो सकता है आप लोगों को भी किसान बिल है क्या समझ में आ जाएगा, मांगे क्या है वो समझ में आ जाएगा और इसके बाद कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, वहां पर लंबित है। अब सुप्रीम कोर्ट जब तक कुछ नहीं कहता है तब तक तो ये मामला चलता ही रहेगा ना। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया, केंद्र की तरफ से यही कहा जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि वहां पर जबरदस्ती बिठाया गया, केंद्र तो कह रहा है कि चले जाइए, 2 साल के लिए हम रोक लगा देते हैं। देखिए कोई किसान बैठने को ऐसे ही किसी शौक बनाए ठंड में, घरों में रजाई में और कंबलों में ठंडक नहीं लोगों को, वहाँ मरने के लिए नहीं बैठे किसान। किसान बैठे हैं, किसान पूरे देश के हित में बैठे हैं। ये राजनीति में आज सरकार अब भूल गई है किसानों को। किसान जाना चाहते हैं रामनगर मैदान, क्यों नहीं जाने देते रामनगर मैदान? किसान नहीं बैठे। किरण पाल जी, ठीक है नेहा जी, सबसे पहले केंद्र ने कहा था कि ठीक है आप बॉर्डर्स पर मत बैठिए, इस तरीके से बॉर्डर्स को सील मत करिए क्योंकि मंडियां बंद हो जाएंगी। सबसे ज्यादा आलू प्याज का निर्यात पंजाब और हरियाणा से ही होता है, अगर सिंधु बॉर्डर बंद होगा तो वहां से आयात निर्यात बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से आजादपुर मंडी में सब्जियों की जो किल्लत होने लगी होगी, उसके बाद दिल्ली में महंगाई हो सकता है बढ़ जाए। पिछले 2 महीने से जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, महंगाई बढ़ जाएगी, केंद्र ऐसी आशंका जता रहा है। अब किरण पाल जी कह रहे हैं कि नहीं देखिए हम लोग तो जाना चाहते थे, हम लोग तो रामलीला मैदान चाहते थे, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले केंद्र ने यही कहा था कि आप लोग अगर आंदोलन करना चाहते हैं तो कोई और जगह आप लोगों को आवंटित करा दी जाएगी, आप वहां पर आंदोलन कर सकते हैं, आप बॉर्डर्स बंद मत करिए। नेहा जी ये बात पहले सबसे पहले बोल चुके थे हम किसानों को कि आप ये जो यहाँ पर आपने बॉर्डर्स को ब्लॉक कर रखा है, जिस वजह से सभी लोगों को, बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को रोज हर डेली का 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये क्या कम नुकसान है? उसकी भरपाई जो है सरकार ही कर रही है ना। लेकिन किसानों ने हमारी एक बात नहीं सुनी। हम हर वार्ता में बोलते रहे कि आप बॉर्डर खाली कर दीजिए, आपको कोई जगह दे दी जाएगी, कोई ग्राउंड दे दिया जाएगा, आप वहां पे। उन्होंने एक ही चीज पे अड़े रहे, नहीं हम बॉर्डर सील करेंगे, हम बॉर्डर सील करेंगे, हम दिल्ली को वो कर देंगे कि आपका यहाँ ना कुछ आ सकेगा ना कुछ जा सकेगा। ये तरीके से हमें बोला गया, एक तरह से हमें धमकी दी गई कि चाहे कुछ भी हो जाए हम सारे बॉर्डर सील कर देंगे और यहाँ ना दूध आ सकेगा। हरियाणा की तरफ से ये धमकी दी गई, यहाँ ना दूध आ सकेगा ना कुछ आ सकेगा। आप बताइए ये कैसी मतलब मानसिकता है कि दिल्ली वालों से क्या नफरत है इनको? क्यों ये ऐसा करना चाह रहे हैं? क्या हम देश के नागरिक नहीं है?
हम लोगों को हक नहीं है अच्छी स्वच्छ हवा लेने का? अगर हम पराली नेहा जी, तो ये तो किसान भी कह रहे हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी? केंद्र में आप लोग बैठे हुए हैं, जब कानून केंद्र लाया है तो वो जाएंगे किसके पास अपनी मांगों को लेकर के? आप ही से ना गुहार लगाएंगे? दिल्ली की तरफ इसीलिए तो आना चाहते हैं। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, अभी जो ये ट्रैक्टर हाईवे पे इतना ज्यादा शोर मच रहा है, मैं कल भी आपके चैनल पे बैठ के लोगों को समझा रही थी, जो भी किसान नेता थे, कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है। क्या इनको हमारी आंतरिक सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं? देश की आंतरिक सुरक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। जो विदेशी ताकतें आज हमला करना चाहती हैं गणतंत्र दिवस पर, क्या ये उनको मौका देना चाहते हैं? और फिर बाद में जब इनके यहाँ प्लेटफॉर्म हम लोगों ने खालिस्तानियों ने यूज किया तो इन्होंने कहा हमें नहीं पता था कब आ गए, कौन आ गए, कहां से आ गए। अगर आज भी कोई इनके यहाँ आ जाता है और कोई भी ऐसी हरकत करता है, ये बात तो ये लोग यही बोलेंगे, कहां से आए, किधर से आए, आप लोगों ने भेजा, किसने भेजा, हमें क्या पता। लेकिन इसकी जिम्मेवारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। तो सरकार इसीलिए ज्यादा चिंतित है और वो मना कर रही है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि आप रैली कीजिए, आप एक्सप्रेस हाईवे आपको दे दिया, आप कीजिए ना। आपको जान के गणतंत्र दिवस में बाधा क्यों डालनी है? क्यों? देश का हर नागरिक खड़ा होके गणतंत्र दिवस में कहे कि मैं भी परेड करूंगा। कल को इनकी वजह से जो कपड़ा मिल के मालिक हैं, वो भी कपड़े मिल वाले जो मजदूर हैं, वो भी आ जाएं कि हमें नुकसान हो रहा है, किसान हमारे वहां से बॉर्डर से कपड़ा नहीं आने दे रहे। हौजरी वाले कहें हमारे स्वेटरों का 2 महीने का साल का सीजन होता है, वो भी किसानों ने बर्बाद कर दिया। किसान तो 6 महीने फसल खाता है और 2 साल का राशन लेके बैठा है, लेकिन हम बेचारे तो पूरे साल में 2 महीने कमाते हैं जब सर्दियां होती हैं। इन्होंने हमारी वो सर्दियां भी खराब कर दी, हौजरी वालों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। उनके घर में खाना तक नहीं है खाने को, वो बेचारे भी आके क्या परेड में नाचना शुरू हो जाए? पर नहीं, वो एक अच्छे नागरिक, किरणपाल जी जवाब दीजिए। इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा आंदोलन ठीक है नेहा जी, ठीक है किरणपाल जी जवाब दीजिए। नेहा जी आपको कुछ पता नहीं है, आप राजनीति कर रही हो और आपकी आंखों पर राजनीति का चश्मा लगा हुआ है। जैसे चुप कर समय चुप सुन लो, आपकी आंखों पर राजनीति का चश्मा लगा हुआ है। आपको कोरोना के 4 महीने दिखाई दिए, जब खाने के लिए आपके घर में किसान पहुंचाया, उसका अंदर किसका नुकसान हुआ आपको दिखाई दिया। कोरोना में आप लोग प्रचार कर रहे हो, आपको दिखाई दिया, और तो सबके लिए आपको सब कुछ। अरे किसानों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है अभी, किसानों से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आपकी आंखों पर राजनीति चश्मा लगा है और जिस जगह देखियो यदि हमारे लिए ये किसानों की लड़ाई का आपको नेता बनाया है। आपकी आंखों पर राजनीति चश्मा है केवल, आप किसानों के गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे। किरणपाल जी केंद्र की तरफ से कह दिया गया है कि जब तक अब आप मान नहीं लेते हैं कि 2 साल के लिए अस्थायी रोक लग रही है कृषि कानूनों पर, तब तक केंद्र आप लोगों से वार्ता नहीं करेगा इस मसले पर। अब आपकी जो सारी आस है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर टिक चुकी है, अब वहीं से कुछ मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी हमने डाली थी, सरकार ने डाली, हमने दी थी भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप जी ने दी थी अर्जी, सरकार ने नहीं दी। हमने कोर्ट से हमें यहाँ पे सरकार संशोधन कर रही, तो आप फैसला करिए। फिर क्या हुआ उसमें भी उनकी जो कमेटी बनाई वो लोग भाग रहे, इनमें उन्हें वहां भी भरोसा नहीं है। वो जो कमेटी इन्होंने बनाई खुद ही और कोर्ट से कमेटी बनी, वो लोग कमेटी छोड़ भाग रहे। आप लोग किरणपाल जी आप समझ रहे हैं, अगर आप लोग भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बनाई है तो उसके सामने जाने में फिर क्या दिक्कत है? देखिए वो जो लोग भाग रहे हैं वो किसानों के घूम फिर के आंख बंद करके गांधी जी के बंदर बन के जो चाहे वो कह दे, इसलिए वो भाग रहे। हमने कमेटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनी, या तो माननीय जनता को ये पता नहीं होगा कि जो 3 लोग अभी भी कमेटी में है वो इन बिलों को पहले समर्थ करें। कैसी बात कर रहे हैं आप किरणपाल जी? लगातार आप ये भी हवाला देते जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हम बात मान रहे हैं, हम ही गए थे, हम ही ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी वही हम मानेंगे। अब ये तो वही कहावत हो गई कि सरपंच की बात है सराखों पर, लेकिन भैया जो भी है खटोला हम वही बिछाएंगे जाकर के। कहावत जो थी ये उसे आप सच करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप सुप्रीम कोर्ट की बात भी मान लो, दूसरी तरफ ये भी कह रहे कि नहीं जो हमारा रुख था रहेगा वही। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानने तो और कौन माना? सुप्रीम कोर्ट की अर्जी तो हमें डाली है, हम तो कह रहे हैं। पर 1.5 साल 2 साल कहां से आ गई? भाई रद्द करो या आप मत करो। किसानों की बात सुनो,
देखिए राजनीति लोग किसानों को भड़काए, इन्होंने भड़काया भाजपा ने किसान को कि खलीर है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, विपक्षी है, फलाना है, ठीक है। ये इस पूरी चर्चा में किरण पाल जी अब बार बार, क्योंकि मुद्दा तो खैर ये था कि जिस तरीके से 11 दौर की वार्ताएं रद्द 11 दौर की वार्ताएं हुई और किसी निर्णय पर नहीं केंद्र पहुंचा नहीं किसान पहुंचा, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कहीं खालिस्तानी बताया जा रहा है, कहीं देश विरोधी बताया जा रहा है। क्या 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 खालिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे? बरनाला से तस्वीरें सामने नहीं आई थी किरण पाल जी? ये राजनीतिक लोगों ने भेजे, अपने लोगों ने, इसलिए ये अक्षर आंदोलन को बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने भेजे, ये राजनीतिक लोगों ने भेजे। किसी राष्ट्रद्रोही को नहीं। किरण पाल जी, उसी के तहत जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि वहां पर केंद्र ने भेज दिए या फिर वहां पर लोग आ गए, अब आप लोग कह रहे हैं कि हम किसानों के बीच में बाहर से लोग आ गए थे, तो उसी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि 26 तारीख को देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तो उसी को देखते हुए केंद्र कह रहा है कि इस दिन आप लोग मेन जो जगह है जहां पर, वहां से आप लोग परेड ना निकालिए, बल्कि दूसरे केएमपी बॉर्डर जो है वहां से आप लोग परेड निकाल सकते हैं, आप लोगों को जो करना है वो करिए। अब आपको वो भी नहीं चाहिए? पंडित जी, बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये 26 जनवरी आ गई, 2020 दिसंबर से लोग बैठे हैं, तारीख की बात है नवंबर दिसंबर, बताइए मेरी समझ में नहीं आ रही 26 जनवरी आई क्यों? ये आज 26 जनवरी दिखाई दे रही है सरकार को। किसान अब तक घर चले गए होते, नवंबर से बैठे हैं आप लोग, तारीख देने वाले सरकार है, किसान नहीं है। ठीक है, नवंबर से बैठे हैं आप लोग किरण पाल जी, नवंबर से बैठे हैं। और सबसे पहले जो आप लोगों की मांगे थी, नवंबर दिसंबर जनवरी निकलने जा रही है, ये किसकी विफलता है इसे तो बता दें। ये सरकार इसे विफलता नहीं मान रही, तो मुझे उस चश्मे को देखना है, ये किस चश्मे से देख रहे हैं सबके किसानों को। ठीक है, आप लोगों की जो सारी मांगे, ठीक है किरण पाल जी, आप लोगों ने जो मांगे रखी थी सबसे पहले जब इस आंदोलन की आप लोगों ने शुरुआत की थी, आपको नहीं लगता है, जैसा मैं बार बार इस चर्चा में जिक्र कर रही हूँ इस चीज का, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ, अगर कृषि कानून रद्द हो जाता है तो वो मांगे भी आप लोगों की तो रद्द ही हो जाएंगी ना? पंडित जी बार बार आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि बेहद गंभीर मसला है किरण पाल जी, आप मामले की गंभीरता समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका था कि जेल हो जाएगी, अब उस पर आप लोगों को लिखित में आश्वासन मिल चुका कि पराली पर किसी तरीके का कानून नहीं रहेगा। पंडित जी मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, समझ रहा हूँ आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से, परंतु आज जो 2 महीने में जो ईओ बनी है सरकार की, ईओ की वजह से किसान भी अपने उसमें आ गए बातों पे कि अब तो एक ही फैसला है। 2 महीने क्यों लगाए इन्होंने बात सुनने के लिए? किरण पाल जी, आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, आप समझ रहे हैं? पिछले नवंबर 26 नवंबर से जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सारी चीजें व्यर्थ हो जाएंगी अगर कृषि कानून रद्द हो जाता है तो। आप लोगों ने जो संशोधन करवाए सरकार से वो रद्द हो जाएंगे। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों से ये सवाल कर रही हूं, आपसे लगातार इस चर्चा में सवाल कर रही हूं कि मान लीजिए कृषि कानून रद्द हो जाता है, फिर आगे का क्या होगा, क्या रणनीति होगी किसानों की, क्योंकि सारी चीजें रद्द हो जाएंगी। पंडित जी मैं वही समझा रहा हूं, हम कह रहे तीनों कानून वापस करिए और एमएसपी को कानून बनाइए, ये हमारा उद्देश्य है और इसको मानेगी सरकार तो हम जाएंगे, अन्यथा हम जा बैठे, हमने राजस्थान नहीं कर रहे। अगर आप लोग एमएसपी पर कानून, ठीक है समय की कमी है किरण पाल जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर एमएसपी पर आप लोग कानून चाहते ही हैं तो गृह मंत्री से जब आपकी मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा तो था लिखित में देने के लिए तैयार है, संशोधन कराने के लिए तैयार है, फिर काहे कहा हुल्ला? नहीं संशोधन नहीं चाहिए ना, लिखित में चाहिए था ना, गृह मंत्री ने यही तो कहा था कि लिखित में देने के लिए तैयार है आपको, आगे अगर कोई संशोधन है तो बताइए, करते हैं। कल आंदोलन खत्म हो जाएगा, कह दीजिए तीनों कानून वापस करें और एमएसपी को कानून बना दें। चित भी मेरी पट भी मेरी, कैसी बात करें किरण पाल जी। नेहा जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से, समय की कमी है, जवाब दीजिए। आखिरी प्रतिक्रिया यही है कि कानून रद्द नहीं होंगे और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसका इंतजार रहेगा हमारे को, जो भी वो फैसला करेंगे हमें माननीय होगा। अब ये कमेटी ही डिसाइड करेगी जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कि क्या फैसला होता है। अगर वो कहेंगे रद्द करना है तो रद्द हो जाएगा, अगर वो कहेंगे कंटिन्यू, और रद्द होने पर ये जितने भी इनको फायदे अभी मिले हैं, संशोधन जो सरकार इनको बोल रही है, ये भी हम मान लेंगे कि आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, ये भी इनसे छिन जाएगा, इनसे पराली वाला भी छिन जाएगा, ये भी हम लिखित में इनसे लिखवाने के लिए लिखवाएंगे कि ये सारे रद्द तभी होंगे जब आप इन सब पे एग्री हो जाओगे। ठीक है, बहुत
कि आप चिट भी आपकी, पट भी आपका, सारी ठीक है, बहुत बातें बहुत बस आपकी शुक्रिया। मानी जाएंगी। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणपाल सिंह और नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अब बड़ा सवाल ये है कि ना सरकार झुकने के लिए तैयार है, ना किसान झुकने के लिए तैयार है। आज की बैठक भी बेकार रही, बेनतीजा रही। केंद्र की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, इससे बेहतर अब कुछ नहीं हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी क्योंकि सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय सुनाती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।